नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सरकार को सहारा निवेशकों पर विश्वास नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर इसका प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जमाकर्ताओं को 3 माह, जी हाँ दोस्तों, 3 माह से ज्यादा होने को है, लेकिन अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से उनके खाते में भुगतान नहीं पहुंचाया गया। पहले सहारा रिफंड पोर्टल आया, फिर सहारा रिसबमिशन पोर्टल आया, अब रिसबमिशन 2 भी आ गया। लेकिन सोचने की बात है कि सीआरसीएस जो कि सरकार का एक विभाग है, यह डिफिशियंसी, पहले तो ये डिफिशियंसी देता है, फिर अंडर प्रोसेसिंग, और ये कब तक अंडर प्रोसेसिंग रहेगा इसका कोई कुछ बता नहीं सकता। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब से 1 वर्ष का समय दिया गया है, कहने का मतलब दिसंबर 2025 सहारा रिफंड पोर्टल की है जो अवधि बढ़ाई गई है, तब से ऐसा लगता है कि चाहे सहारा प्रबंधन हो और चाहे सीआरसीएस की टीम शिथिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस संबंध में आरटीआई भी लगाई, उनसे जानकारी लेने का प्रयास भी किया, लेकिन कहते हैं कि जब शिक्षा दीक्षा पहले से ही दी गई हो और जनता का शोषण करना हो, अत्याचार करना हो, तो फिर आरटीआई या कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी हाँ दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सभी की अपेक्षाएं रहती हैं कि यह जनता के हित में फैसला देगी, लेकिन 10-12 वर्ष से ज्यादा हो जाने के उपरांत जब यह पता चले कि हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में आगे आप मामले नहीं लगा सकते, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है। क्योंकि हाई कोर्ट हो अथवा कंज्यूमर फोरम, इनके आदेश के तहत ही सहारा प्रबंधन है वह डाटा देने को मजबूर हो जाती थी। सीआरसीएस पहुंचाने के लिए दबाव पड़ता था, क्योंकि भुगतान तो देते नहीं थे। यदि भुगतान दिया होता तो ये सहारा रिफंड पोर्टल ही क्यों बनता। लेकिन इन सब के आदेश से एक डर रहता था मैनेजमेंट को, वह डर भी खत्म हो गया। और क्यों ना हो, जब सरकार में बैठे कुछ मंत्रियों की कृपा दृष्टि, चाहे उन्हें चंदा मिला हो, चाहे कुछ मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिला है कि जब इतनी कृपा दृष्टि बरस रही है। लेकिन यह यथार्थ बात है कि वर्तमान में भारत सरकार का कर्तव्य है कि जिन्होंने अपना आपको मतदान दिया, आपसे अपेक्षाएं रखे हुए हैं, तो आपको समाधान करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होकर, मैंने जब जब देखा है, जब जब ये भाषणों में बोलते हैं कि हम पूरा पाई पाई पैसा दिलाएंगे, तब तक है जो रिफंड आना बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए तो विराम ही लग जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह 5,000 करोड़ रुपए कितने वर्षों में बटेगा, क्योंकि घेर घार के आदमी कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आज तक फैसले आए हैं वह प्राय सरकार के हित में ही हैं। ऐसा तो नहीं कि सरकार के विरुद्ध में बहुत ही कम आती, किसी की भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है, गरीब जमाकर्ता मारे मारे फिर रहे हैं। जब हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम के आदेश लगाकर इसी सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया गया, उनके आदेश भी लगाए गए, लेकिन जमाकर्ताओं को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। भुगतान के नाम पर अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो आखिर किससे अपेक्षा करें भाई? न्याय की अपेक्षा अब तो ऐसा लगता है कि अब कोई भी अगर आपको केस दायर करना है तो सर्वोच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय जाना आसान नहीं। तो स्वाभाविक है, जो छोटे कस्टमर हैं या बड़े भी कस्टमर हैं, तो वह कोई भी शिकायत है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वर्तमान आदेश से स्पष्ट हो चुका है कि अब हाई कोर्ट, कंज्यूमर फोरम निचली अदालतों में किस सहारा के विरुद्ध नए प्रकरण दर्ज नहीं कर सकते। तो आखिर यह क्या चल रहा है, और क्या इस पर है जो कोई मीडिया तंत्र नहीं बोलेगा, कोई राजनेता भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अपने वोट से मतलब है।
ये डेबिट करते हैं मीडिया पर बैठकर हिंदू मुसलमान इस तरह की, तो क्या इन लोगों का कर्तव्य नहीं कि यदि मुस्लिम पक्षधर है तो मुसलमानों का ये मुद्दा उठाए कि सहारा इंडिया का भुगतान दिलाए, और यदि हिंदू पक्षधर है तो हिंदू का भी कर्तव्य है, क्योंकि जब इंसान जीवित है तब तो वह धर्म है, जब इंसान ही जीवित नहीं तो यह धर्म किस काम की। लेकिन क्या करें, आज राजनीतिक व्यवस्था की छवि जो धूमिल होती जा रही है और खुलेआम इस सीआरसीएस सहारा रेफंड पोर्टल द्वारा मनमानी तरीके से डिफिशियंसी देना, अभी तो इसमें बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं जिसके मैं साक्ष्य एविडेंस एकत्रित करते जा रहा हूं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट कर दिया कि आप सहारा रेफंड पोर्टल का सहारा लें, अब भुगतान मिले अथवा ना मिले, चाहे वह मनमानी तरीके से भुगतान दें, क्योंकि इसमें एक न्यायदाता माननीय सुभाष रेड्डी जी स्वयं जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग लोकायुक्त, क्षमा चाहूंगा कि जब हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो जो अधिकारी के पास वो आरटीआई जाती है, उनकी बातों से भी मुझे लगा कि इनको पहले से शिक्षा दीक्षा दी गई है कि किस तरह हैंडल करना है। अब प्रथम अपील लगाओ, फिर सेकंड लगाओ, इस तरह ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब कि आज ये इस तरह की व्यवस्थाएं अराजकता टाइप की होती जा रही हैं, जिसमें खुलेआम चाहे सहारा का एजेंट हो चाहे सहारा का जमा करता हो, अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, जिसके साथ खुलेआम शोषण, इसको एक शोषण ही होना चाहिए, शोषण हो रहा है। लेकिन क्या करें, कहें तो किससे कहें। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में एक दो राजनेताओं को छोड़कर कोई मीडिया तंत्र विशेष या कोई राजनीतिक विशेष हो, वह सहारा के चाहे निवेशक हो एजेंट की आवाज नहीं उठा रहा है। और सहारा प्रबंधन का हाल पता है कि जुर्माना देने को तैयार हो गए लेकिन डायरेक्टरों की सूची नहीं दी। तो अब इससे स्पष्ट होता है आखिर किस तरह और कब कैसे भुगतान होगा। तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि भाई प्रयास तो करना पड़ेगा, और परमात्मा ने चाही तो जो कहते हैं जो बना है तो वह मिटेगा भी। और सहारा निवेशकों के साथ हो यदि चाहे सहारा के एजेंट हो, जिन्होंने इनके साथ गलत किया, पूर्वज सत्ता ने गलत किया, तो आज सबको स्थिति पता है। वर्तमान सरकार भी इसी प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं, वो तो ईश्वर ही जाने कि उनका परमात्मा आगे क्या हाल होगा। लेकिन मैं वर्तमान में भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि समय रहते गरीब निवेशकों की आवाज सुने, ताकि आगे चलकर है जो इतिहास में यह न कहा जाए कि हिंदुत्ववादी सरकार होते हुए भी 4000 से ज्यादा व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। इसी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो पूर्ण करूंगा। जय हिंद, जय भारत।